हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दूसरे को परेशान करती है और दूसरे को अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता और दूसरे को उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या वो तुमसे परेशान हो रहा है। तो आज हम कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दूसरे को परेशान करती है और तुम्हें उसका पता भी नहीं चलता। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। तो सबसे पहले बात ये हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने आप को सँवार कर रखें, अपने आप के बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना करें जिससे लोग परेशान ना हो और दूसरे लोग तुम्हें एज अ क्रिंज ना समझे, एज अ बेकार ना समझे। पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है वो है चलते वक्त जब तुम्हारा स्लीपर बजता है। देखो, ये चीज़ें हमने नोटिस नहीं की होगी। तुम हमेशा चलते होगे, तुम्हारा पैर बहुत ज़्यादा बजता होगा, तुम्हारा जो चप्पल पहने हो वो बहुत ज़्यादा बजता होगा, लेकिन इस बात को हम लोग नोटिस नहीं करते। लेकिन जब तुम ये चीज़ देखते हो तो भले ही तुम्हें पता ना चले, भले ही तुम्हें उतना फील ना हो, लेकिन और लोग तुम पर नोटिस करते हैं और समझते हैं यार ये अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, बेकार क्यों चल रहा है। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं चलता हूँ तो थोड़ा भी आवाज़ नहीं करता है, लेकिन मेरे एक भैया थे और मेरा एक दोस्त था, वो दोनों साथ चल रहा था। तो जब उसके पैर की आवाज़ चल रही थी तो भैया बोले कि यार तुम्हारा जो पैर है बहुत ज़्यादा चलता है और इसे बंद करो, ये बहुत ज़्यादा बेकार लगता है और डिस्टर्बिंग साउंड करता है। तब मैंने ये चीज़ ध्यान दिया कि हाँ यार, ये चीज़ें एक्चुअली बेकार है और ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगली बार जब तुम निकलो तो कोशिश करना कि तुम्हारा पैर कम से कम बजे। अब जो दूसरी चीज़ है वो है जब तुम खाते वक्त तुम्हारा जो मुँह बजता है। यार, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब कि तुम चलो कि तुम स्लीपर चल रहे हो तो उतना आवाज़ कर रहा है तो भले ही लोगों को फ़र्क ना पड़े। लेकिन जब तुम खाते वक़्त जब तुम्हारा मुँह बजता है, तुम्हारा मुँह ऐसे बजता है, तो ये एक बहुत ही बेकार होता है। मतलब दूसरा लोग डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरे लोग तुमको बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। तो लगता है कि अरे यार, क्या कर रहा है ये, और अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जब तुम खाओ तो जो तुम्हारा चपड़-चपड़ की आवाज़ है तो उसे बंद करो। पर्सनल जब भी मैं किसी को देखता हूँ खाते वक़्त जब उसका मुँह बजता है, चाहे मेरे दादाजी हो, चाहे कोई सा भी इंसान हो। दादाजी तो ख़ैर उनकी दाँत चली गई है तो उनका तो वैसे भी मुँह बजेगा। लेकिन जिनकी दाँत है उनके बारे में अगर वो उनका मुँह बज रहा है तो एक बहुत ही अननेचुरल लगता है और ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग करता है। मतलब दूसरे लोग तुमसे एक तरह का होता है ना कि यार क्या कर रहा है, ऐसा टाइप का तुम मूड उनका हो जाएगा, मूड अच्छा नहीं होगा। अगर बढ़िया से बढ़िया जहाँ डिसिप्लिन सिखाया जाता है, मतलब कि वहाँ बताया जाता है कि क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उन सब चीज़ों में जो तुम खाते वक़्त जो तुम्हारा मुँह बजता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम अपने मुँह बजाना को कम करो या फिर इतना कम कर दो कि उसका साउंड ही प्रोड्यूस ना हो, उसका साउंड ही लोगों को डिस्टर्ब ना करे। तो इसीलिए जब तुम खाओ अपने मुँह को कम चलाओ, अपने मुँह को चपड़-चपड़ जो तुम्हारा मुँह है उसको कम रखो। और जो तीसरी चीज़ है, ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, चाहे मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, तो लोगों को क्या होता है कि आज तो वैसे ही 5G का ज़माना है तो इंटरनेट तो पूरा फुल है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि अपने रील को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम रील स्क्रॉल करो जितना मर्ज़ी उतना करो। लेकिन उससे दिक्कत क्या होता है कि वो साउंड को इतना ज़्यादा कर देते हैं जिससे वो खुद को तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, उन्हें तो लगता है कि मैं 1 सेकंड में ये चीज़ देख रहा हूँ, ये चीज़ देख रहा हूँ। लेकिन उससे जब तुम साउंड ज़्यादा कर देते हो, तो उससे दूसरे लोग परेशान होते हैं। मतलब दूसरे लोग जब तुम ज़्यादा साउंड करके देखते हो, तो दूसरे लोग तो तुम्हारा रील देख नहीं रहे, उससे उनको तो तुम्हारा सिर्फ साउंड सुनाई दे रहा है। तो जब तुम बार-बार अलग-अलग साउंड लगाते हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इससे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। मतलब कि अगर तुम कोई गाना भी लगा कर चलो, कोई चीज़ तुम खुद सुन रहे हो, भले ही तुम खुद सुन रहे हो, लेकिन जब तुम उसको स्पीकर फुल करके सुनते हो, बिना मतलब का, तो उससे लोग को डिस्टर्बेंस होती है। मतलब तुम ही सोचो कि जब तुम बैठे हुए हो और कोई आए फुल साउंड करके गाना बजाने लगे, वो गाना सुनने लगे या फिर फुल साउंड करके अपना रील देखने लगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा बेकार लगे। लेकिन वही जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ही नहीं कि लोग को बेकार लग रहा है या फिर नहीं, तुम तो अपना रील देख रहे हो। तो इसीलिए जब तुम मोबाइल देखो ना, तो मोबाइल में रील देखो या फिर कोई भी बड़ी फ़िल्म देखो, बड़ी वेब सीरीज़ देखो, तो अपने साउंड को कम करके देखो। ये चीज़ तुम्हें चेंज करनी ही चाहिए, 100% ये चीज़ चेंज करो, नहीं तो तुम्हें एक वैसा व्यक्ति समझा जाएगा जो कि जिसकी कोई सेंस नहीं है, जिसकी कोई सोचने की शक्ति नहीं है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही एक ऐसा दिखाता है कि मतलब तुम जाओगे, तुम ऐसे लोगों को देखोगे जो कि गुटखा, पान थूक खाते हैं, वो जो कि मज़दूर होते हैं। मतलब मज़दूर को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पुअर कैटेगरी के होते हैं तो उन्हें इस सब चीज़ों के बारे में, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें इस सब चीज़ों के बारे में पता रहता नहीं है और वो लोग फुल साउंड करके सुनते हैं। तो जैसे उसको लोग देखते हैं वैसे ही तुम्हें लोग ऐसे देखने लगेंगे। तो इसके पहले कि तुम्हें लोग अच्छे वे में देखें, मतलब कि ऐसा समझें कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये पर्सन थोड़ा समझदार है, इस वे में देखें,
इसके लिए तुम्हें अपने साउंड को कम करके सुनना चाहिए। ये तो एक रूल भी है कि अगर कोई बहुत फुल साउंड करके कोई चीज़ सुन रहा है और वो चीज़ से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और होते ही हैं, भले लोग बताएँ ना लेकिन एक्चुअली में होते हैं। तो अगर हो रहा है तो बंदा केस भी कर सकता है, वो बंदा केस फाइल भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर चेंज करने की ज़रूरत है और आई होप कि ये 3 चीज़ें अगर चेंज कर लोगे ना तो अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें तुम अपने आप में चेंज करोगे और ये सब चीज़ें चेंज करके भले ही तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे लेकिन तुम्हारा पर्सनैलिटी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तुम देखते रहिए मॉक मैन एंड बाय बाय गाइस।